ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। यहाँ बैंक में पैसा जमा करा दो, जिसके नाम ड्राफ्ट हो वही ड्राफ्ट को कैश करेगा। उसको चाहे रास्ते में कोई छीन भी ले, उसके साइन के बिना वो कैश नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं कैश। तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जा करके ड्राफ्ट ले जाते, कागज सा होता है, चेक सा, और अगले बैंक में उसको जमा कर दिया जाता है। फिर वो वेरीफाई करके उसको कैश करते हैं। ऐसे हुंडी होती थी राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से। ऐसे धनवान व्यक्तियों को कुछ सीमा बनाई थी कि 1000, 2000, 10,000 तक की आप हुंडी एक वर्ष में बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो। वो क्या करते थे, पैसे रख लेते थे और अगले जिस शहर में उसने जाना था, किसी यात्री ने या सेठ ने, उस शहर में भी ऐसे हुंडी अलाउड होती थी किसी को बनाना, तो उसी के नाम ही बनाई जा सकती थी। और उन दोनों के आपस में प्रमाण पत्र होते थे, उनके सारे कागजात उनके एक दूसरे के पास होते थे कि सचमुच ये रिकॉग्नाइज्ड हुंडी बनाने वाला है। तो ऐसे उनमें से भी एक था, वो दरियों में से, उसकी धर्मपत्नी कुछ धार्मिक ज्यादा थी। उसने कहा कि सभी व्यक्ति नगर गांव के गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा घाट पे, मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो। वो कहने लगा पैसे का क्या करेगी, चल मैं भी साथ चलता हूं। उसने सोचा यह घना खर्च करेगी, मैं थोड़े में काम चला दूंगा। पैदल ले गया वहां से लेकर गंगा घाट तक। और जब स्नान करने लगे, वहां ब्राह्मण विपर आ जाते हैं और कहते हैं भाई महात्मा के स्नान करने वाले, पहले कुछ दान दे तब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के और कहा सेठ जी दान करो, कुछ दान करो तब आपका स्नान लगेगा, वैसे स्नान से क्या फायदा। तो वो कहने लगा जी दान हम ना लाए, खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए। उसकी पत्नी कहने लगी दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू। कहने लगा चुप रह, तू घड़ी ना बोल रहा है, चुप। नान लग गया। पंडित जी ने फिर कहा कि भाई नरा पानी में गोते मारने तो बात ना बना, कुछ धन का दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा ये ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। कहने लगा 1% दूंगा, 1%। उन्होंने बोला जी एक चलो दे दे, जो तेरी इच्छा है। कहने लगा यहाँ ना दूं, मैं थोड़ी लाया हूँ पैसे, घर आ जाना, नरसी मेरा नाम है, और वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है जमुनागढ़ जैसे, और वहां आ जाना, सब जानते हैं मुझे। बोला जी ठीक है, चल प्रॉमिस पक्का है, पक्का पक्का। बोला ठीक है। अब वो स्नान नहा धो के आ गए घर पे। अब उन्होंने तो जाकर गठड़ी रखी थी घर में, यात्रा से पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपर रूप, उन्हों के न्यू दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। हाँ जी बोलो ब्राह्मण, बोलो महात्मा जी क्या बात है। कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रॉमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आप मेरा कमबख्त। उसने क्या विचार ला कि आज इस यू यहाँ 1% मांगना आ गया, कल नहीं यो 2% मांगेगा, फिर यो 100 रुपये की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा, इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया।
तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूँ, इसके बाग में लेट जाता हूँ। सेठ का बाग था, उसमें खावा फल फ्रूट बिछा गए, चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो? अगर नहीं जी, वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ, फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया कि हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा। सेठ जी ने बोला अच्छा जंद पीछे पड़ाई, तो ऐसे करो मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां, उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। और 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 दिन लकड़ ढोए, फिर कहने लगे जी क्या करे, क्या हो गया? कि वो तो यहीं खड़ा है, भी कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। कहा मेरी अर्थी उठाओ, मेरे लिए उठा लो, मुझे रख कर जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिए किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी और कंधे पर रख ली। चल भाई अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊंगा। अब चिता पे रख लिया, आग लगाने की को कहा था कि मत लगाइयो, उन्हें ये तो कह दिया था कि नहीं मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले भाई सेठ जी तू जीत्या, मैं आ रहा, रकम वक्त मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे, टके के पीछे चल मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूँ। बोला सचमुच? कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी उस चिता पर, सारी लकड़ी उठवा ली, कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहाँ पर। और पुण्यात्मा ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा बन की बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर तक, क्योंकि दिन का कमरा घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। परमात्मा उससे पहले आ गया वापस, उसके वापस आने से पहले स्वयं आ गया नरसी रूप बना के एज इट इज। और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ गए नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे, चारों ने पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो बहुरूपिया वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है अरे करोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वही खड़ा हो जाना, तेरे डंडे मार देंगे, आज आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसकी, सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बोही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण बोल पढ़ के सुन, वो हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तू सचमुच नरसी है।
मालिक है। उसने बता दिया, 2-4 बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था। 2-4 बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ कर जंगल में जाकर बरी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी? काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। क्या के शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, भले आदमी क्या करेगा इसका। तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई, और तो बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये धन 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया परमात्मा ने, बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा के, जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आ गई कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहने लगा जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के। रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। एक अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे, उन्होंने द्वारका जाना था, द्वारका के दर्शन करने। द्वारका में जाना था, जगन्नाथ के मंदिर उधर द्वारका के, जहाँ कबीर साहब, वो द्वारका जाना था। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहाँ रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो रही थी, फिर भी वहाँ जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहाँ नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर संन्यास ले रखा है उसने, और धनवान एक नंबर का है, सेठ है वो,
लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है, एक दो बार नटेगा वो, तुम मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। तो वो तीनों चारों नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेर हो गया हैं, और जब मेरे पास धन था मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गए उस विपर को, वही उसी पर आधारित रहूंगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे तय, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखे, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगा के, कागज लाओ, वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का आग्रह कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूं। नरसिंह भगत, सेठ नहीं नरसिंह भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के, सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसिंह की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं हो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब या घूमा फिरा हो कितने खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर के वो बाहर चले गए। किसी ने, सबने यही बताया, बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब केवनी भाई, उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपये का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपये, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, हुंडी पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे पोते थे, ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चिपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के और सेक, चूल्हे पे सेक चाक के रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ दूर रूप बना के, और कहने लगे भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो।
अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन गए। और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा, दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी, पेन और काख में बही, और पहुंच गया वहां पर उन साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूँ, सांवरिया सेठ हूँ। और नरसी जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा आ जाओ, तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा यहाँ चद्दर बिछा लो। जो मजाक कर रहे थे ना वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक कर रहे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहाँ चद्दर बिछाओ। और अपना पूरा बैग ले रहे भर के गठड़ी वह धर ली। और वहां करें, सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गिने और खड़का करें। अक्सर चारों तरफ लग गए, देखने सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए, बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों। और कहा भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है? गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है। नरसिंह जी की हुंडी दीनी, वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया, तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है, इसी के दौरान सबको पार करूंगा। और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है, किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से परिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए। और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए, जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन उसकी लड़की का विवाह, लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था उसका, लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने। तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है, फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी द्योती का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा।
तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोच कर, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए। लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत शिखर में थी। अब लड़की बोल रहा क्या, बेचारी सब्र का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। नरसिंह वो कहने लगे, उस शिक्षण सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़े इज्जत हो चाहे बेइज्जती, पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी। अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया। किसी ने बैल ऐसा दे दिया जो घर से मांगी वस्तु उधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांगा, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह पक्का दिख ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और वह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया नरसिंह जी का। और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूँ। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूँ, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूँ, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया।
अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण, आरी भी, ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। नरसी जी जब न्यो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी फिर न्यो बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यो बोले, क्या मेरे त छानी है, नाम कृष्णम जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी, नरसी जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी, नरसी जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसी बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी, वो आपे पूर्ण राम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों प्रणाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरण आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अपना तो हमने इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया, इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया।
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा की उदारते ये लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है, वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो कहने का बात यह है कि नरसिंह जी जब न्यों बोले, नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है, तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरी तछानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर हमारा इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहां तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा, अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, कुछ उधार ले जाता था उससे सेठ, वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बनेगी, भाई बहुत बुरा हाल हो गया, मेरा तो घाटा लग गया बिजनेस में बहुत गना, और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भी मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी, आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गाँव में चलो, आपको कुछ ठेके पर, कुछ में अपनी जमीन बहुत है वैसे दे दूंगा, और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा, उसको जमीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे, और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा तो वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि ये 10 एकड़ जमीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200 से 400 रुपये लेता था, गले में तो उठाता था, हर वहाँ चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है, और डेली लिख रहा है। बाई वाले ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी बार लिए 5, 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके, और अन इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूं बीजे, गेहूं का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपये का बीज गेहूं का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूं बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया, उसको पता था नहीं प्रोसेस का। वो सारे में गेहूं उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा, और वो माथे बात लाइन बैठे। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती, देखूं कैसी लगी है, बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है। कहने लगा भाई मित्र मैं तो जाऊँ अपने घर में, क्या बोला फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसमें 5 रुपये फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूँगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूं होंगे। अब उसका ना जच्चे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूं
वे बनेंगे कैसे? इसमें गेहूं तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूं तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूं था कि उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अज्ञो भी ऐसे बोल रहा था, थोड़ा दिल डट रहा था, पर दचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए गेहूं, 40 मन गेहूं डाले थे 1 एकड़ में, और 40 किलो, और फिर वहां निकले काफी 20-30, उसमें ऐसे होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूं पक गए, उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़ कर देखा, उसमें गेहूं थे। ओहो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं, ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, और इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो बहुत से, क्योंकि प्रथम समझो, जिसने अब ज्ञान लिया, यहाँ से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। अब जैसे आजकल एक बहुत दुर्दांत घटना घटी हुई है, आत्मा रो रही है, उन अपने भाई बहनों की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते, साच कहूं तो जग माने नहीं, साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कही ना जाई हो। और साच को ये मानते नहीं, झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों, संतों, मंडलेश्वरों, नकली ऋषियों और भय ऋषियों और संतों और सदगुरुओं पर ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे हैं। कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण ये पढ़ते हैं गीता। इनको ज्ञान नहीं, और ये इन तीर्थ व्रतों को जो कर रहे हैं, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, केदारनाथ एक केदारनाथ नाम का एक धाम है, जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था नकलियों द्वारा। और वो श्रद्धालु जैसे गुरुजी बताते हैं, बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहां चले गए। अब वहां पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं। वो पुजारी वहां गए थे, भक्त। अपने आत्माओं, सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का युग, जहां पर इतने भगत मर गए हों, और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहां रहा करते थे। वो भी जगन्नाथ के पुजारी थे, उस अमरनाथ के पुजारी थे। तो इन धामों की स्थापना कैसे हुई? अपने आत्माओं, आज आपको एक ऐसे धाम जैसा जगन्नाथपुरी नाम का जो धाम है, उसके विषय में दास जानकारी देगा। अमरनाथ के बारे में, अमरनाथ धाम के बारे में, वैष्णो देवी के धाम के बारे में, स्थान के बारे में, तीर्थ के बारे में, और भी अन्य बहुत से। ये तीर्थ कैसे बने, दास ने बहुत बार आपको समझाया है, और उनको आपने सुना भी है। आज आपको बताते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ धाम कैसे बना। क्योंकि हमें लोकवेद सुना रखा था, सारी झूठी कथा सुना रखी थी, और वो परमात्मा स्वयं आकर सच्चाई बताते हैं, और अपने ऊपर सारी आप ही समझाते हैं हमें, एक दास बन के, अपने आप को एक भगत दिखा के। और क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले एक दीपक दे दिया हाथ। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। लोकवेद माने अक्षेत्र, उस लोक में, उस स्थान में, उस देश में चल रही परंपरागत साधनाएं जो सत्य ना हो, सदग्रंथों से मेल ना खाती हो, उसको लोकवेद कहते हैं। ये दास पहले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का पक्का पुजारी था, इष्ट रूप में मानता था, समर्पित था। साथ में हनुमान जी का पुजारी, शंकर भगवान का पुजारी, बाबा श्याम जी का पुजारी, जो परंपरागत पूजाएं थी। और मंगलवार का व्रत 25 वर्ष रखा इस दास ने। सालासर एक धाम है, चूरू जिला में स्थान है, मंदिर हनुमान जी का, वहाँ जाया करते। वहाँ पर इसी बूंदी सी मूर्ति रखी है, जो पत्थर से की शकल ना उसकी कुछ भी कोई ना, और वहाँ माथा टेक रगड़ के आपने पत्थर के छा दिए।
अब हमें तो भगवान चाहिए था, आज पता चला वो लोकवेद था। और परमात्मा के प्यारे हंस सतगुरु मिले स्वामी रामदेवानंद जी, उन्होंने दास का अंधेरा हटा दिया और साथ में तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, बेटा इस चांदने में चलिए, रोशनी में भटकना मत मार्ग से। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सरबजीत जी। कहाँ से हैं सर आप? मैं टारी तो आया जी, पंजाब तो आया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी के 3 साल हो गए जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भगती ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਗੇ ਚੜਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਚੜਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਈ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ दारू ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। दारू ਪੀਣੀ, ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ, ਬਰਿਆਈ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਐਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਫਾਟੋਆਂ ਸੇ ਲਾਹਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬੈਠ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਵਈ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਐਡਾ ਮਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਿੱਤ ਉੱਠਣਾ ਸਵਖਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਚਲੋ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਚਲੋ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ,
ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਸ ਜੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਸਤੇ 4 ਵਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਬਰਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਦਵਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਲੰਘੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਦਾ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਊਂਗਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਬਈ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, मैं पालन जरूर करूँगा। कराना तो मालिक ने कराना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर, वो नियम कौन से हैं? उन्होंने आख्या जी मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, जानी बरियाई छड्डनी है जी, कोई नशा नहीं करना जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या अनुभव हुए? ਲਾਭ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਯਕੀ ਸਤੂਆ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਆ बहुत ज़्यादा। जी, अगर जैसा कि जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के सभी श्रद्धालु ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही नशा छूट जाता है, क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है? क्योंकि आप भी बहुत सारा नशा करते थे, आपके साथ क्या अनुभव रहा? गुरु रामपाल जी महाराज जी जिहड़ी बंदगी दिंदे आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਮਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰੋਗ। और क्या क्या लाभ हुए सर आपके साथ? ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੋੜ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਆਪਦੇ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਹਦਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜਤੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੋਟਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਆ।
ਐਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾ। ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸकी ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਿੰਗ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿੰਗ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਐਸੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਐਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਰੇ ਬੋਲ ਸਤ ਸਾਹਿਬ। मैं कहा जी सच है। कहते भगत जी आप सभी भगतों को बताएंगे भी जिसनों पहला मंत्र मिलिया पहला, सतनाम मिलिया तो सतनाम का सिमरन प्यार न करते रहना, सिमरन करते रहना परमात्मा का। वो बंदगी जरूर, बंदगी तो जमा दूर नहीं होना, बंदगी करते रहना। वो परमात्मा का टाइम आ गया। मैं कहा जी ठीक है जी, जरूर सबनों बतावांगे। अच्छा मैं कहा ये कोई भगत का फोन होगा। जो इस फिर दोबारा बोले गुरु जी ये बेटा सब भगतों को बताएंगे। मैं ये तो गुरु जी, मैं कहा गुरु जी सच साहब। गुरु जी आंदे सब बेटा बताना। मैं कहा जी जरूर सबको बताऊँगा। कहते सबको बेटा ये बताना भी जिन्हों पहला मंत्र मिलिया पहले मंत्र का जाप, सतनाम मिलिया तो सतनाम का जाप दब के करो। वो टाइम आ गया, ये चो पार हो जो, बेड़ा छड़ निकल जो आपदा। इसे लोग गंदा लोग है, ये चो बंदगी ना ही पार होना, बंदगी करोगे तो पार होवोगे। मैं कहा जी सबको बताऊँगा, सब भगतों को बताऊँ भी। उन्होंने आख्या भी जो वेख्या, मैं कहा भी चलो मैं थले रखा हत्थ वेख्या तो हत्थ च मेरे मोबाइल ही है नहीं सी। मैं जो मैं उठ के वेख्या बैठा चार चपेरे वेख्या, मोबाइल मेरा 10 फुट की दूरी ते चार्ज ते लगा सीगा सिर्फ दे उपर ही। जो मैं कहा भी ये क्या हो गया, मैं उठ्या चार चपेरे वेख्या, मैं आपदे बच्चों भी आख्या। और मैं कहा गुरु जी तो इस करके फोन आ गया ऐसे गल। वो कहते हाँ गुरु जी की नहीं कर सकते, गुरु जी तो अपने घरे भी आ जाते हैं। मैं कहा अच्छा गुरु उन्होंने तो बहुत कुछ, गुरु जी ने तो बहुत, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इसी कारण बताया जी। फिर वो कहते सबको भगत जी सबको बेटा सबको बताना। संगत होंदी सीगी जी, पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਆਪਦਾ ਪਾਰ ਕਰਾ ਲੇ। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको प्रदान की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਭਗਤੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਜੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ। सर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨਾਲ। सर संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से कैसे भिन्न है? ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੇਦ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਾਈਬਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲਾ ਸਾਖੀ, ਸੰਦਲੀ ਪ੍ਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੱਚ ਹੈ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें